हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप टैली सीखना चाहते हो या फिर अकाउंट सीखना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको टैली में कुछ ग्रुपों के बारे में हम सीखेंगे। क्योंकि मेरी पिछली वीडियो में मैंने 4 ग्रुप के बारे में एक्सप्लेन किया था कि 4 ग्रुप ग्रुप एक्चुअली होते क्या है, ग्रुप के अंदर ग्रुप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हर ग्रुप के अंदर जितनी भी लेजर क्रिएट होती है उनकी एक एक लाइव एग्जाम्पल की मैंने जनरल एंट्री भी पास करी थी, ताकि कोई कन्फ्यूजन है। उसी वीडियो को आगे शुरुआत करते हुए मैं आज करंट लाइबिलिटी ड्यूटी टैक्सेस प्रोविजन एंड सन्ड्री क्रेडिटर के बारे में हम सीखेंगे कि इसके ये होते क्या है और इनके अंदर और ग्रुप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही इनके अंदर कितनी तरह की लेजर क्रिएट होती हैं वो मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, और उनकी मैं एक एक एंट्री टैली के अंदर भी आपको करके दिखाऊंगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि टैली में ग्रुपों का फ़ायदा क्या होता है और इनके अंदर लेजर कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो चलो बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं ग्रुपों के बारे में। ठीक है, मेरी वीडियो पूरी अंत तक देखना ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि अधूरी वीडियो और अधूरा ज्ञान हमेशा सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं जिसमें हम करंट लायबिलिटी ड्यूटी टैक्सेस प्रोविजन और सिंडिकेट का हम डिस्कस करेंगे। पिछली करते हैं। अगला है करंट लायबिलिटी का ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले आप बताएंगे करंट लायबिलिटी होती क्या है। ऐसी लायबिलिटी जिसको कंपनी को 12 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर अंदर इसको पे करना होता है। ठीक है ना, वो सारी लायबिलिटी या सारे लेजर करंट लायबिलिटी के अंदर ही क्रिएट होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ रेंट। अब कंपनी को 2.5 लाख रुपये रेंट पे करना है, तो सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर टैग के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम और पहले ले और सी करेंगे। सबसे पहले हम लेजर गेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे। लेजर आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो और सी करके, अगर और आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, ये दोनों ऑप्शन है। तो मैं अभी यहाँ से क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे रेंट एक्सपेंस। ठीक है, अब ये कंपनी को रेंट पे करना, तो रेंट एक तरह का एक्सपेंस हो गया है, खर्चा हो गया है, तो ये आएगा हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। ठीक है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ग्रुप बात बताऊंगा, अभी मैं करंट लायबिलिटी का ग्रुप बता रहा हूँ, तो इसलिए कन्फ्यूजन मत होना। ठीक है ना, जो भी एक्सपेंस होते हैं हमारे सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाते हैं अभी। ठीक है, और एक लेजर बनेगी हमारी कि हमारी रेंट पेबल की। ठीक है, तो यहाँ पर रेंट पेबल ये जाएगा हमारे करंट लायबिलिटी के अंदर। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी के अंदर इसको हमने क्रिएट कर दिया। अब हमारे मल्टीपल रेंट होंगे। ठीक है, अब जैसे रेंट ये है, रेंट हो गया ये साकेत का, नहीं साकेत, ये रेंट हो गया दिल्ली का। अब हम रेंट दे रहे हैं एंड पेबल हरियाणा का भी रेंट दे रहे हैं हम, तो एक लेजर बनेगा हरियाणा का। ठीक है, ये भी करंट लायबिलिटी के अंदर जाएगा। अब एक रेंट रेंट पेबल हम पंजाब का भी दे रहे हैं। पंजाब में हमारी एक शुभ ब्रांच है। ठीक है ना, जहाँ पर हमने बिजनेस करने के लिए ठीक है, पंजाब, ये भी करंट लायबिलिटी का। अब हम यहाँ पर चार्ट अकाउंट, अब तीनों लेजर हमारे क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, अब जो हम तीनों लेजर की एंट्री मारेंगे यहाँ पर, सबसे पहले एंट्री कैसे लगेगी हम बताते हैं। देखो, रेंट अकाउंट एक्सपेंस डेबिट। अब तीनों आउटलेट का रेंट 2-2 लाख रुपए है, दिल्ली का भी, पंजाब का भी और HR का भी। ठीक है, ये हमें रेंट पे करना है आउटलेट का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम
हम्म सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे 2 लाख रुपए। रेंट अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट में जाएगा। रेंट कहाँ का रेंट है? रेंट है दिल्ली का। ठीक है, ये हमारा क्रिएट हो गया है। उसी तरह हम दूसरी एंट्री मारेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। अपने ये 2 लाख रुपए, ये रेंट कहाँ का है? पंजाब का। ठीक है, उसी तरह तीसरी एंट्री करेंगे हम, रेंट अकाउंट डेबिट हरियाणा की स्पेलिंग ठीक करेंगे। ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है। ये हमने रेंट अकाउंट डेबिट और रेंट पंजाब को हरियाणा का। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बीइंग रेंट बुक। अब हमने तीनों रेंट बुक कर दिए जो हमें पे करने हैं। ठीक है, अब हम जैसे बैलेंस शीट में जाएंगे, यहाँ पर तो लेवल में जाएंगे तो हमें तीनों रेंट दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बनाएंगे एक ग्रुप, ताकि वो एक ग्रुप के अंदर दिखे। क्योंकि उसी तरह हम सैलरी भी पे कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे कि वाउचर में मैं बनाता हूँ, डेट में जाकर बनाऊंगा सैलरी का, सैलरी एक्सपेंस। ये भी करंट लायबिलिटी सैलरी एक्सपेंस की जाएगा डाटा एक्सपेंस के अंदर। ठीक है, और सैलरी पेबल की जाएगा करंट लायबिलिटी के अंदर। ठीक है, और हम यहाँ पर वाउचर में जाने के बाद हम यहाँ पर सैलरी बुक कर देंगे, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा पर, क्योंकि सैलरी हमारा खर्चा है। अब 25,000 सैलरी है, क्रेडिट में जाएंगे सैलरी पेबल। ठीक है, कौन से मंथ की वाली? तो बीइंग सैलरी बुक। वहाँ आप अपना कोड लिख सकते हैं। इसके बाद ये हम बुक कर दिया। अब बैक आने के बाद, स्केप दबाने के बाद हम जाएंगे बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में यहाँ पर हमें रेंट भी दिख रहा है और सैलरी पेबल दिख रही है। तो इसको सेग्रीगेट करने के लिए, इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए ग्रुप की यहाँ जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे और एक ग्रुप क्रिएट करेंगे रेंट पेबल का। अब वो अंडर क्रिएट होगा करंट लायबिलिटी के। ठीक है, अब आगे एंट्री हम सेव करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी हमने हम जाएंगे फिर बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर जाने के बाद करंट लायबिलिटी, और यहाँ पर दिल्ली वाली एंट्री खोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल एंड एंटर टेबल में क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर कैसे खुल जाएगी। यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर आप सबसे बाहर आकर ऑल्टर में जाकर, ठीक है, टैब में जाकर रेंट पेबल की लेजर खोल लेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर ग्रुप चेंज कर दो, ग्रुप डाल देंगे हम रेंट पेबल। ठीक है, ऐसे हम बाकी को भी कर देंगे। वो करंट लायबिलिटी के अंदर ही रहेगा, बस एक ग्रुप हमने क्रिएट कर दिया ताकि हमारा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ताकि हमारी रिपोर्टिंग अच्छी निकले, इसलिए ग्रुप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये अब वह सैलरी पेबल है, सैलरी पेबल के लिए भी हम यहाँ पर एक ग्रुप बनाएंगे। तो ऑल लेजर में जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे सैलरी पेबल, और करंट लायबिलिटी के अंदर जाके इसको सेव कर देंगे यहाँ पर। अब उसके बाद बाहर आके हम ऑल पर जाएंगे, लेजर में जाएंगे और यहाँ पर सैलरी पेबल लेजर खोलेंगे और इसको यहाँ पर हम सैलरी पेबल कर देंगे।
अब करंट लायबिलिटी के हमारे 2 ग्रुप बन गए, तो हम जाएंगे, स्केप करेंगे, बैलेंस पे क्लिक करेंगे और करंट लायबिलिटी के अंदर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर अब हमारे 2 ग्रुप बन गए। वैसे आप कितने भी ग्रुप बना सकते हो, बस वो ग्रुप पे हेड ओके होना चाहिए। रेंट पेबल करना है, जब भी किसी को पेबल करना होता है या किसी को पे करना होता है, वो उनके ग्रुप क्या करंट लायबिलिटी के अंदर बनते हैं। ठीक है, ऐसे 2 ग्रुप में गया, बैंक का रेंट आ गया, सैलरी का अंदर सैलरी आ गया। ऐसे आप, जैसे कि ये तो सैलरी का मैंने एक हेड बना दिया है, अगर आप 10 पर्सन को सैलरी पे करते हो ABC करके, तो यहाँ पर आप उनका लेजर कर सकते हो ABC करके। ठीक है, यहाँ पर जैसे सैलरी आप दे रहे हो निकिता को, तो सैलरी पेबल टू निकिता, ठीक है, बनाकर उसको हेड कर लाए, तो ये आपके ग्रुप हो गए। ठीक है, तो ये ग्रुप का ये बेनिफिट होता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मेरा कोशिश यही है कि मेरी कोशिश वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए होगी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डिटेल में आप सीखो कि लेजर बनाने, ग्रुप बनाने के बाद उसका टैली में इफेक्ट कैसे बनता है और उसकी रिपोर्टिंग कैसे निकलती है। ठीक है, और एक्चुअली अनस्केल होता क्या है, तो मेरी वीडियो इसलिए थोड़ी लंबी हुई। बाकी मेरी कोशिश यही है, मेरा एजेंडा ये है कि मैं जो भी सिखा रहा हूँ वो प्रॉपर तरीके से सिखाऊँ और स्टूडेंट को, कभी जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो एक ही चीज़ समझ में आ जाए, चाहे वो कंपनी के डायरेक्टर हो या फिर कोई अकाउंटेंट या फ्रेशर हो। ठीक है, तो ये हमारा डन हो गया। ठीक है, अब अगली वीडियो है हमारी ड्यूटी एंड टैक्सेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ड्यूटी एंड टैक्सेस होता क्या है। देखो सर, ड्यूटी एंड टैक्सेस का मतलब होता है कंपनी ने कोई माल बेचा है, कोई सेल करी है, तो जो सेल पे टैक्स कस्टमर से या फिर किसी पर हाँ, ड्यूटी एंड टैक्स का मतलब होता है जो भी टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, चाहे वो GST हो, TDS हो, TCS हो, ठीक है ना, इनकम टैक्स हो सब ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जाता है। ठीक है, तो अब मेनली हम मान लेते हैं इसके बारे में सीखेंगे कि ड्यूटी एंड टैक्सेस क्या होता है। ठीक है, ड्यूटी एंड टैक्सेस होता है कि जो भी हम सरकार को टैक्सेस पे करते हैं उनका प्रॉपर तरीके से ग्रुप करना और उसको मेंटेन करना और उसका लेजर किसके अंदर बनेगा। ठीक है, तो ड्यूटी एंड टैक्सेस होता है ड्यूटी GST, TDS, TCS, ये टैक्स को हम ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर बनाते हैं। ठीक है, तो ये अब हम आते हैं, अब हमने माल बेचा 1 लाख रुपए का, उस पर 18% टैक्स हमने सामने कस्टमर से ले लिया, तो अब हमें दोनों का पे करना पड़ेगा वो टैक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर के अंदर। ठीक है, वाउचर के जाने के बाद 1 लाख का माल था, उसके अंदर 18% हमने टैक्स ले लिया, तो कुल मिला के कस्टमर से हमने पैसा लिया है ये प्लस ये प्लस ये, जिसमें 18,000 रुपये हमें सरकार को पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारे लेजर होते हैं वो सब ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर बनते हैं। ठीक है, आप ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर भी आप ग्रुप बना सकते हो कि GST का अलग और TDS का अलग। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रुप बनाएंगे, हम जाएंगे क्रिएट के ऑप्शन पे, यहाँ पर ग्रुप क्रिएट करेंगे और यहाँ लिखेंगे TDS। ठीक है, हम जाएंगे इसके ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर, दूसरा ग्रुप बनाएंगे GST और इसका बनाएंगे हम ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर, तो हमारा 2 ग्रुप बन गए हैं ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर। ठीक है, और देखना हो तो यहाँ से देख सकते हैं हम ग्रुप लाइक देखेंगे तो यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर 2 ग्रुप दिख रहे हैं, GST एंड TDS। ठीक है, इसलिए अपने जो भी ग्रुप बनाए यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो बाहर आएंगे, अब हमने 18,000 रुपये हमें पे करना है सरकार को, तो सबसे पहले जाएंगे वाउचर के अंदर, F7 करके जनरल एंट्री खोलेंगे और यहाँ पर हमें 18,000 रुपये GST पे करना है।
ठीक है। तो सबसे पहले ऑल्ट सी करेंगे, हम लेजर क्रिएट करेंगे जीएसटी पेबल की, जीएसटी पेबल की, जीएसटी को लेजर ऑलरेडी बना हुआ है इसके अंदर। तो मैं आपको पहले डिलीट करके दिखाता हूँ और फिर मैं एंट्री कर दूँगा ताकि फिर जानते हो। ऑल्ट पर जाएंगे हम, जाएंगे जीएसटी, जाएंगे जीएसटी का एंटर हम डिलीट कर देंगे। अब हम क्रिएट के अंदर जाएंगे, क्रिएट के अंदर लेजर पर जाएंगे, जीएसटी पेबल। अब ये हम जीएसटी है, तो हमने जीएसटी ग्रुप बनाया था, तो जीएसटी यहाँ लिखेंगे तो जैसे ऑटोमेटिक यहाँ ग्रुप आ जाएगा ड्यूटी टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके अंदर जीएसटी के अंदर 3 तरह के टैक्स होते हैं, लोक एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। उसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा, अभी मैं सिर्फ ग्रुप समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, ये करने के बाद सेव कर देंगे। वो वैसे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये हमारा अब लेजर बन गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बाहर आएंगे, वाउचर टैब में जाएंगे, वाउचर टैब के अंदर हम लिखेंगे जीएसटी पेबल। डेबिट अब ये एंट्री हम पे कर रहे हैं, तो हम पे करने के लिए यहाँ पर दबाएंगे F5। ठीक है, पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ बैंक चूज करेंगे, कौन से बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हम एक्सिस बैंक से पे कर रहे हैं, जिसमें हमने 10 लाख रुपये का लोन लिया हुआ था। ठीक है, तो जीएसटी पेबल हो, यहाँ पर अब 18,000 रुपये जीएसटी पे करना है। ठीक है, हम अलग अलग भी बना सकते हैं कि सीजीएसटी या जीएसटी। मैं अभी आपको सीधा एक लेजर बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ करके हम करके यहाँ पर क्या डिटेल या जो भी डिटेल है यहाँ पर हम इसे अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर बाकी ऑप्शन में आते हैं रेफरेंस आईडी, फैब्रिक नेम, रिमार्क, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम क्या डिटेल में जाएंगे, यहाँ पर सेव करने के बाद यहाँ लिखेंगे बीइंग पेड बाय बैंक। ठीक है, तो भी रेफरेंस नंबर होगा, यहाँ पर आप रेफरेंस नंबर डाल सकते हो। ठीक है, तो हमारा जीएसटी पे हो गया। अब इसी तरह हम एक्सिस बैंक से हम टीडीएस पे करेंगे। अब टीडीएस का लेजर नहीं है, तो हमें पहले यहाँ पर ऑल्ट सी का लेजर बनाना पड़ेगा, टीडीएस। ठीक है, हमने ग्रुप बनाया था टीडीएस, तो टीडीएस ग्रुप बना के हम क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर हम जैसे कि मान लो कि हमने कमीशन 5,000 रुपये करना है, तो ये 5,000 रुपये पुट करेंगे और यहाँ पर लिख के हम यहाँ पर हम रेफरेंस आईडी डाल देंगे, जो भी रेफरेंस आईडी है यहाँ पर चेक कर देंगे। ठीक है, अब हम जाएंगे बैलेंस शीट पे। इसका बैलेंस शीट क्या इफेक्ट पड़ता है लायबिलिटी में, तो यहाँ पर 3 ग्रुप दिख रहे हैं हमें। ठीक है ना, मेन ग्रुप लायबिलिटी ही रहता है। इसके ड्यूटी एंड टैक्सेस हो गया, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा हमारा जीएसटी और ये हमारा टीडीएस। ये डेबिट में इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने सेल की इनवॉइस नहीं काटी, लायबिलिटी हमने खड़ी नहीं करी, लायबिलिटी हमने शो नहीं करी, हाँ डायरेक्ट पे कर दिया। तो अभी इससे हमारा पॉइंट मेरा ग्रुप समझाने का होता है। ठीक है, तो अब हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस के बारे में भी क्लियर हो गया। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में मैसेज कर देना, मैं इसकी डिटेल वीडियो दोबारा बना दूंगा उसी टॉपिक के लेकर। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा प्रोविज़न। अब प्रोविज़न क्या होता है, सबसे पहले प्रोविज़न मैं आपको बताता हूँ। प्रोविज़न मतलब होता है ऐसा खर्चा जो हम फ्यूचर में पे करेंगे। ठीक है, तो उसको हमें आज की डेट में बुक करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ऑडिट फीस देनी है हमें सीए को, 31 मार्च को हमारी बुक क्लोज होती है, तो 31 मार्च को हम प्रोविज़न बुक कर लेंगे। और जब बैलेंस शीट फाइनल होती है 30 सितंबर के आसपास, किसी 31 के आसपास भी होती है। ठीक है ना, जो भी वो
उनके डेट के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो वो उस डेट को हम इसको पे कर देंगे, या फिर 31 को पे कर दिया, 1-2 दिन में, महीने में वो हमारे अकॉर्डिंग है, वो हम पे कर देंगे, ठीक है। ऐसा खर्चा जो हमें फ्यूचर में पे करना हो, ठीक है, वो सब जाता है प्रोविजन के अंदर, ठीक है। तो अब हम ऑडिट से एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बाहर आएंगे, सबसे पहले हम डालेंगे, सबसे पहले हम लेजर गेट करेंगे, गेट में जाएंगे, लेजर बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे ऑडिट, ऑडिट फी। अब ऑडिट फीस होती क्या है? देखो, ऑडिट फीस जब भी सीए आपकी बैलेंस शीट को वेरीफाई करता है, उस पर को क्रॉस चेक करता है, उसकी ऑडिट करता है कि मेरी तरफ से सारा डाटा ओके है, तो वो उसके कुछ पैसे लेता है, तो उसे बोलते हैं ऑडिट फीस, ठीक है। अब ऑडिट फीस एक तरह कंपनी का खर्चा है, तो ये आएगा नेट एक्सपेंस के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम इसको सेव कर देंगे ऑडिट फीस के नाम पर, ठीक है ना। अगर जीएसटी की इसके अंदर अप्लीकेबिलिटी है, तो यहाँ पर हम यस करके टैक्स डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको नो ही रखेंगे, ठीक है। ये सर्विस ही होता है। ये हमारा लेजर किट हो गया, ठीक है। अब प्रोविजन ऑफ ऑडिट फीस के लेजर और बनेगा, क्योंकि वो हम पेमेंट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ऑडिट प्रोविजन ऑफ ऑडिट फी, ठीक है। इसको डालेंगे हम प्रोविजन के अंदर, ठीक है। ये भी प्रोविजन मेन ग्रुप करंट लायबिलिटी होता है, उसके अंदर एक ग्रुप बनाते हैं, और ठीक है ना, मेन ग्रुप करंट। अब आप इस पर क्लिक करके एंटर करेंगे, ठीक है। अब बाहर आ जाएंगे, हम यहाँ पर वाउचर पे क्लिक करेंगे, वाउचर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर F7 क्लिक करेंगे, ठीक है। जनरल एंट्री लगेगी इसकी, क्योंकि वो खर्चा फ्यूचर के लिए पे करेंगे, अभी नहीं। तो पहले बुक करेंगे, यहाँ लेकिन डेबिट में ऑडिट किस आएगी, ऑडिट एक्सपेंस हो गया हमारा 20,000 रुपये। इसके बाद क्रेडिट के अंदर जाएगा हमारा प्रोविजन, 20,000 रुपये ऑडिट फीस दे रहे हैं, ठीक है। तो लिखें बीइंग ऑडिट फी बुक फॉर द ऑडिट, ठीक है। यहाँ मैंने इसको बुक कर दिया। अब हम जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटी के अंदर जाएंगे, यहाँ आ रहा प्रोविजन का ऑप्शन, प्रोविजन के अंदर दिखा रहा है 20,000 रुपये क्रेडिट, मतलब 20,000 रुपये हमें देने हैं, ठीक है। और जो हमने डेबिट बुक की है उसको जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएंगे हम इंडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। तो यहाँ पर हमें सैलरी भी दिख रही है हमारी, रेंट भी दिख रहा है हमारा, और ऑडिट फीस भी दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर क्लोज हो गया प्रोविजन का, डन। अब अगला चैप्टर आ जाता है हमारा, अगला ग्रुप आ जाता है मेन सैलरी क्रेडिटर के अंदर। अब सैलरी क्रेडिटर क्या होते हैं? अब देखो, सैलरी क्रेडिटर होते हैं जब कंपनी को बिजनेस करने के लिए किसी से माल परचेज करती है, तो उस परचेजर को हम बोलते हैं क्रेडिटर, ठीक है। और सैलरी क्रेडिटर मतलब उसको 1 साल के अंदर हमें पे करना पड़ता है, ठीक है। अब किसी क्रेडिटर से हमने माल खरीद लिया 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो अब मेरी कंपनी में हम कुछ भी माल परचेज कर रहे हैं, मतलब जब सबका अलग अलग माल होता है, सबका अलग अलग कैटेगरी होती है, ठीक है। तो मैंने 2 लाख रुपए का माल उधार ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट के अंदर, ठीक है। यहाँ लेजर क्रिएट करेंगे परचेज अकाउंट, परचेज किया है तो परचेज अकाउंट आएगा। उसके बाद ये जाएगा हमारा परचेज के अंदर, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं सन्डे क्रिएटर के ग्रुप के बारे में, लेकिन लेजर बनाना इसका भी जरूरी है। उसके बाद अब सप्लायर का नाम हो गया ABC कंपनी मान लेते हैं, ABC कंपनी से हमने माल खरीद लिया, उधार माल खरीदा है, ठीक है। तो ये जाएगा सन्डे क्रिएटर के अंदर, ठीक है ना। सन्डे क्रिएटर के अगर बिल बैच करना है, क्या चाहते हैं किसी जितने भी बिल हमारा इश्यू हो रहा है वो बिल बैच हम देख सके, तो यस करेंगे। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट मतलब उसका कितना हम उसको उधार 30 दिन के लिए दे रहे हैं, 40 दिन के दे रहे हैं, वो क्राइटेरिया। उसके बाद हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन लगा सकते हैं, हम आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस चलेगा उसका प्रॉपर,
जो भी एड्रेस है, अगर वो दिल्ली का है तो दिल्ली का एड्रेस डाल देना। यहाँ पे स्टेट चूज कर लेना, पिन कोड नंबर डाल दो। उसके बाद बैंक डाल दो, उसकी बैंक डिटेल है यस करके, ठीक है। अगर नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। उसका पैन नंबर, ठीक है, उसका पैन नंबर डाल सकते हैं। ये सब डिटेल डालना कंपलसरी है, मैंडेटरी। अगर ये डिटेल नहीं डालोगे तो जनरल वो ग्रुप तो मैं आपको बता दूंगा, ये सब डिटेल डालना जरूरी है, क्योंकि इन डिटेल के बिना आप जब इससे परचेज लोगे तो इसकी रिपोर्टिंग एक्यूरेट नहीं निकलेगी, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं चीज़ें यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अगर रेगुलर रेगुलर कस्टमर तो रेगुलर डाल दो, अदरवाइज अनरजिस्टर्ड कर दो। रेगुलर कस्टमर मतलब जिसमें जीएसटी नंबर होगा, ठीक है। अब हम जाएंगे वाउचर के अंदर। वाउचर के अंदर हम डालेंगे, अब हमने परचेज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट, आइटम वाइज है तो सही है, नहीं है तो नहीं है। तो मैं यहाँ बिगर आइटम वाइज की क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो हमने इससे 2 लाख का माल ले लिया, ठीक है ना, ठीक है। अब हमने 2 लाख का माल लिया है एबीसी कंपनी से, तो एबीसी कंपनी को क्रेडिट करने का कोई पेमेंट करनी है। 2 लाख रुपये नहीं है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर हम ले देंगे इनवॉइस नंबर, जो भी इसको इनवॉइस नंबर हो, ठीक है। और क्या माल लिया वो भी डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बन गया, माल बुक कर लिया हमने और लैसे हमने क्रिएट कर दिया। अब मेन है ग्रुप। अब ग्रुप के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपने दिल्ली से भी माल लिया है, पंजाब से भी माल लिया है, हरियाणा से भी माल लिया है, और आपको रिपोर्ट निकालनी है कि मैं चाहता हूँ कि दिल्ली के अलग निकले, पंजाब के अलग निकले, हरियाणा के अलग निकले। तो आप जाओगे क्रिएट के अंदर और ग्रुप क्रिएट करोगे यहाँ पर, ठीक है ना। सन्ड्री डेटर्स दिल्ली, यहाँ पे जाएगा सन्ड्री, सॉरी सन्ड्री क्रिएटर दिल्ली। तो सन्ड्री क्रिएटर के अंदर सेम वही ऑप्शन है, ये डिफॉल्ट ऑप्शन ओके हो गया, ठीक है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर हरियाणा, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर पंजाब। हमने 3 ग्रुप बना लिए हैं। अब तीनों ग्रुप को हमें देखना है, यहाँ जाकर स्टार्ट अकाउंट में जाकर ग्रुप जाकर, ये रे क्रिएट के अंदर हमारे 3 ग्रुप बन चुके हैं, ठीक है। अब जो हमने एंट्री करी थी परचेज वाली, ये रे, अब ये जो कस्टम ये है जो है ये दिल्ली का है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर दिल्ली। इसे हम 2 लाख का माल ले लिया हमने, ठीक है। बैक इस पर शो करेंगे, इसके बाद वाउचर पर जाएंगे और एक और परचेज की एंट्री मारेंगे, जिससे हमने एक नए कस्टमर से 1 लाख का माल लिया है। अब यहाँ कंपनी की नई कंपनी क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। उसका नाम है ओबीसी कंपनी, वो पंजाब की कंपनी है, तो यहाँ पर हम डालेंगे पंजाब, ठीक है। साइड यहाँ पर भरना कंपलसरी होती है, बगैर इसकी रिपोर्ट नहीं निकलेगी, ना ही आपको जीएसटी का इनवॉइस क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बार की कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये होगी हमारी कंपनी पंजाब की, इससे 1 लाख का माल ले लिया हमने। उसके बाद परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे हम, अब 50,000 का माल ले लिया हमने, एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे ओसी कंपनी। अब ये है हरियाणा की, ठीक है। इसका सेव करने के बाद इसके लिए 50,000 का माल ले लिया हमने। अब जब हम बैलेंस शीट में जाएंगे, यहाँ पर बैलेंस में क्लिक करेंगे करंट लायबिलिटी के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर, तो हमें 3 ग्रुप मिल जाएंगे, ठीक है। ग्रुप बनाने का यही फ़ायदा होता है कि आप उसको अपने अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। आपको स्टेट वाइज माल देखना है तो आप स्टेट वाइज ग्रुप बना लो। आपको ये देखना है कि मैं चाहता हूँ कि 30 ऐसे मेरे पास क्रेडिट है जिनकी पेमेंट 30 दिन के अंदर करनी है, तो आप ग्रुप बना लो 30 दिन के हिसाब से, कि 60 दिन के हिसाब से, 70 दिन के हिसाब से, वो आप अपने अकॉर्डिंग ग्रुप बना सकते हो। ग्रुप बनाने का फ़ायदा ये होता है, ठीक है। अब आपने
अब इन एक क्रेडिटर की पेमेंट भी दिखाता हूँ आपको। ऑल्ट F5 करेंगे, एक्सिस बैंक से जाएंगे। अब मेरे पास ABC कंपनी क्रेडिटर, ठीक है। तो 2 लाख रुपए की इसको हमने ऐसे माल खरीदा है, तो हमने इसको 1 लाख रुपए में कर दिया। हम 2 लाख भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एंट्री करके यहाँ पर हमने ऐसे लिख देंगे, बीइंग पेड बाय चेक। चेक या आरटीजीएस जो भी चीज़ें आप यहाँ पर नंबर लिख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको रिकॉर्ड मेंटेन है। ठीक है, तो अब हम जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में गए हम, यहाँ पर हम कर्ड लायबिलिटी में गए, हम सेंड्री क्रेडिटर के अंदर गए। सेंड्री क्रेडिटर के हम जाने के बाद हमने पेमेंट किसको करी थी, ABC कंपनी को हमने पेमेंट कर दी। 2 लाख का माल खरीदे, 1 लाख का परचेज कर लिया। ठीक है, मैं आपको हैंड टू हैंड ग्रुप के साथ सब कुछ एक ही चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो अब हमारा सेंड्री क्रेडिटर भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, मुझे लगता है ये शायद वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ 10 ग्रुप ही के बारे में ही बताऊंगा और इसका पार्ट सेकंड भी अगली वीडियो में शेयर करूंगा। तो अभी हम फिक्स एसेट के बारे में भी बात करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा फिक्स एसेट। ठीक है, अब फिक्स एसेट होती क्या है, सबसे पहले ये आपको बताता हूँ मैं। देखो, जब कंपनी जैसे वर्षा एंटरप्राइज है, इस कंपनी ने को अपना, हाँ, अब मैं आपको आप बताता हूँ फिक्स एसेट क्या होती है। ठीक है, फिक्स एसेट अभी क्रिएट नहीं हुई, तो फिक्स एसेट अभी पेंडिंग है हमारा। ठीक है, अब बात करेंगे फिक्स एसेट की। देखो, जब भी कंपनी शुरुआत करती है तो कंपनी को कुछ ऐसे आइटम या ऐसी एसेट भी खरीदना पड़ती है जिससे वो अपना कंपनी को बिजनेस को चला सके। ठीक है, जैसे कंपनी ने कंप्यूटर खरीद लिया, फर्नीचर में बेड, सोफ़ा, टेबल, ठीक है ना, हर ऐसे आइटम जो आइटम वो अपने यूज़ के लिए, कंपनी के यूज़ के लिए परचेज करती है, वो सब फिक्स एसेट होती है। ठीक है, इसके अंदर फैन भी हो सकता है, वॉशिंग मशीन भी हो सकती है, जो भी कंप्यूटर, PC, प्रिंटर, ये सब। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बाकी ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि मैं ऐसे और अच्छी वीडियो आपको के लिए ला सकूँ।